हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं रवि और स्वागत है दोस्तों हमारे एक और नए वीडियो में। जैसा कि दोस्तों आपको पता है कि पिछले वीडियो में हमने ये बताया था कि अगर आपके अकाउंट में पीएनबी अकाउंट में अगर थ्रेशोल्ड लिमिट लग जाए तो उसे हम कैसे हटाएंगे, उसका समाधान क्या रहेगा। जैसा कि दोस्तों हमने ये वीडियो में सिर्फ बताया था, लेकिन हम आपको करके बताया नहीं था, क्योंकि वहां पे हमने ये बता दिया था कि अगर आपको थ्रेशोल्ड लिमिट लग जाए, अगर आपको उसमें इनकम सर्टिफिकेट या आईटीआर बनवाना हो तो आप हमारे एक्सपर्ट से बनवा सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में हम उसका नंबर दे दिए हैं। लेकिन इस वीडियो में हम आपको ऐसा कुछ नहीं कहेंगे। इस वीडियो में हम ये बताएंगे कि आप खुद से आईटीआर फाइल करके आप अपने अकाउंट का जो भी थ्रेशोल्ड लिमिट है उसे आप कैसे हटाएंगे। तो इस वीडियो में हम पूरा संपूर्ण जानकारी दे दिए हैं और वीडियो के माध्यम से बता दिए हैं कि आपको किस तरह खुद से आईटीआर फाइल करना है। अगर आपके पास लैपटॉप या कंप्यूटर हो तो आप आसानी से आईटीआर फाइल कर सकते हैं। अगर आप यह वीडियो अपने मोबाइल से देख रहे हैं तो आप अपने गूगल के क्रोम सेटिंग में जाके डेस्कटॉप एनेबल कर लीजिएगा। जैसे हम अपने पीसी या लैपटॉप में वर्क करेंगे, सेम आप अपने मोबाइल में ही वर्क कर सकेंगे। दोस्तों, आईटीआर फाइल करने के लिए आपको 2-3 चीजों की आवश्यकता होगी। सबसे पहले तो आपको आधार कार्ड होना चाहिए, दूसरा में आपका पैन कार्ड होना चाहिए, तीसरा आपका बैंक अकाउंट और चौथी जो कि खास है आपका मोबाइल नंबर। मोबाइल नंबर आपके आधार से लिंक होना चाहिए और आधार और पैन दोनों साथ में लिंक होना चाहिए। और यहाँ पे आपको एक पांचवा जो कि है ईमेल आईडी, उस पे भी ओटीपी जाता है। तो ये 5 चीज आपको होना जरूरी है आईटीआर फाइल करने के लिए। दोस्तों, एक बात हम पहले ही आपको क्लियर कर देते हैं कि ये वीडियो देखने के बाद भी अगर आपसे आईटीआर फाइल खुद से नहीं हो रहा है तो इसी डिस्क्रिप्शन में जाके हम अपने टीम का नंबर दे दिए हैं, आप उनसे जाके बेफिक्र आप आईटीआर फाइल करवा सकते हैं। अगर आप उनसे आईटीआर फाइल करवाते हैं तो एक बात का आप जरूर ध्यान रखिएगा कि वहां पे जो भी एक्सपर्ट होंगे वो अपना सर्विस चार्ज जरूर लेंगे, तभी आप उनसे कांटेक्ट कीजिएगा। टेक्नीशियन का नंबर दे दिए हैं, आप उनसे जाके बनवा सकते हैं। उससे पहले अगर आप खुद से बनाना चाहते हैं तो चलिए हमारे पीसी स्क्रीन पर। वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज हमारे वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए पीसी स्क्रीन पे। तो दोस्तों, आपको इस वेबसाइट पे आ जाना है। इस वेबसाइट का जो लिंक है हम अपने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। सिंपली आप इस वेबसाइट पे आ जाइएगा और आप यहाँ पे राइट साइड में देख सकते हैं रजिस्टर पे, यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही दोस्तों आप इस पे क्लिक कीजिएगा, यहाँ पे आपको 2 ऑप्शन दिखेगा, टैक्स पेयर और अदर। टैक्स पेयर पे क्लिक करके आप अपना पैन नंबर डाल के वैलिडेट कर लेना है। जैसे ही आप वैलिडेट कीजिएगा तो यहाँ पे आपको यस पे क्लिक करके यहाँ पे सिंपली आपको कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। उसके बाद कंफर्मेशन पे टिक करके यस पे क्लिक करके आगे प्रोसीड हो जाना है। जैसे ही आप इस पे आगे प्रोसीड कीजिएगा तो आपके आधार में जो भी मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड होगा उस पे एक ओटीपी जाएगा, वो ओटीपी डाल के आपको वैलिडेट कर लेना है। वैलिडेट करने के बाद पे यहाँ पे आपको बेसिक डिटेल्स और कॉन्टैक्ट डिटेल्स मांगेगा। बेसिक डिटेल्स में आपका जो भी पैन पे आपका नाम होगा वो आप यहाँ पे सिंपली नाम एंटर कर दीजिएगा। आपका जो भी लास्ट नेम या मिडिल नेम या फर्स्ट नेम है उस पर क्लिक करके उसके बाद आपका जो भी डेट ऑफ बर्थ है पैन पे मेंशन, वो पैन वाला डेट ऑफ बर्थ आप यहाँ पे डाल लीजिएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे अपना जेंडर सेलेक्ट कर लेना है, हम मेल फीमेल जो भी है आप वहाँ पे सिलेक्ट करके उसके बाद आगे प्रोसीड हो जाना है। प्रोसीड होने के बाद यहाँ पे आपको कॉन्टैक्ट डिटेल्स में आप अपना मोबाइल नंबर डाल लीजिएगा और प्राइमरी मोबाइल नंबर बिलोंग्स टू, यानी ये किसका मोबाइल नंबर है वो आपको चूज कर लेना है। तो यहाँ पे हमारा खुद का है तो सेल्फ पे क्लिक करके प्रोसीड कर लेंगे। उसके बाद अपना ईमेल आईडी और यहाँ पे भी हम सेल्फ पे क्लिक कर लेंगे। सेल्फ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप अपना एड्रेस भरेंगे, जैसे बिल्डिंग यानी वार्ड नंबर, जो भी आपका ब्लॉक नंबर। उसके बाद सेकंड में आप रोड, स्ट्रीट, ब्लॉक, सेक्टर जो भी आपका जो भी मेंशन है वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। उसके बाद आप अपने एरिया का पिन कोड यहाँ पे डाल सकते हैं, फिर पोस्ट ऑफिस, उसके बाद यहाँ पे टाउन, उसके बाद स्टेट। यहाँ पे एक बात ये है कि अगर आप इंडिया सेलेक्ट कीजिएगा तो आपका जो भी पिन कोड है वो नहीं लेगा। तो यहाँ पे क्या कीजिएगा कि कंट्री में कुछ अदर स्टेट सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद आप मैनुअली सारा फिल कर लीजिएगा। बाद में दोस्तों हम बताएंगे कि इसको एडिट कैसे कर लेना है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे कुछ हम गड़बड़ कर रहे हैं, ये हम आपको बाद में इसी वीडियो में समझा देंगे कि आपको एड्रेस फिर बाद में कंट्री कैसे
सुधार करना है। तो जैसे यहाँ पे हम अदर कंट्री डाल के मैनुअली फिलअप कर लिए हैं, उसके बाद हम कंटिन्यू पे क्लिक कर दिए हैं। जैसा कि आप दोस्तों देख सकते हैं कि हमारे मोबाइल पे और ईमेल पे ओटीपी आ चुका है। सिंपली हमारे जो मोबाइल पे ओटीपी आएगा उस पे यहाँ ऊपर फिल कर लेंगे, ईमेल पे ओटीपी डाल के ईमेल का जो भी ओटीपी आएगा वो फिल कर लेंगे। उसके बाद आपको कंटिन्यू पे क्लिक कर लेना है। ये हमारा जो भी ओटीपी है हम इसको फिल कर लेते हैं। फिल करने के बाद हम कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। कंटिन्यू पे जैसे ही क्लिक कीजिएगा, यहाँ पे मोबाइल ओटीपी थोड़ा मिस हो गया है। कंटिन्यू पे क्लिक कीजिएगा तो कुछ बेसिक डिटेल्स और कॉन्टैक्ट डिटेल्स में आपको जो भी आप फिल किए हैं वो सारा डिटेल्स यहाँ पे दिख जाएगा। उसके बाद आपको कंफर्म करना है। कंफर्म करने के बाद सिक्योर योर अकाउंट, यानी यहाँ पे आपको पासवर्ड बनाने के लिए कहेगा। तो चलिए अपना पासवर्ड कुछ भी जो भी हो वहाँ पे आप बना लीजिएगा। बनाने के बाद देख सकते हैं सेट योर पर्सनलाइज्ड मैसेज, यहाँ पे कुछ भी आप इंटर कर सकते हैं। एग्जाम्पल में भी आपको नीचे दिया गया है कि क्या आप फिल कर सकते हैं। आप अपने बारे में लिख सकते हैं या अपने किसी के बारे में भी यहाँ पे 2 शब्द लिख के आपको यहाँ पे आगे प्रोसीड हो जाना है, रजिस्टर हो जाना है। तो जैसे नॉर्मली आई लव माई इंडिया ऐसे करके माई पेट नेम इज या कुछ भी यहाँ पे आपको डाल के आगे रजिस्टर कर लेना है। तो चलिए यहाँ पे हम कुछ टाइप कर लिए हैं, आगे हमें यहाँ पे रजिस्टर पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप रजिस्टर पे क्लिक कीजिएगा तो आपका जो यहाँ पे आईटीआर जो फाइल कर रहे हैं वहाँ पे आपका पैन कार्ड रजिस्टर सक्सेसफुल हो गया है। अब आप हमें इसको लॉगिन करना है। तो जैसे ही आप देख सकते हैं लॉगिन रजिस्टर के ही बगल में लॉगिन का बटन है, उस पर क्लिक कर देंगे। यहाँ पे हमें यूजर आईडी मांगेगा। यूजर आईडी में हमारा पैन या आधार नंबर या कुछ भी है वहाँ पे आप डाल दीजिए। तो जैसे हमारा पैन से रजिस्टर्ड हुआ तो हम पैन नंबर डाल के कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। जैसे वहाँ पे पैन नंबर डाल के यहाँ पे टिक कर लेंगे और जो भी हम पासवर्ड बनाए हैं वो पासवर्ड यहाँ पे डाल के सिंपली कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। तो चलिए हम कंटिन्यू पे क्लिक कर दिए हैं। आगे का जो प्रोसेस है दोस्तों वो असाइनमेंट है, जो कि हम 25 से 26 करंट ईयर का अप्लाई करेंगे। तो हम 25 से 26 डाल लिए हैं। हमारा जो मोड रहेगा फाइलिंग का वो ऑनलाइन रहेगा। उसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे कुछ पूछ रहा है स्टार्ट, तो यहाँ पे स्टार्ट न्यू फाइल पे हम क्लिक कर देंगे। तो स्टार्ट न्यू फिलिंग पे हम क्लिक करके आगे प्रोसीड हो जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे 3 ऑप्शन देखने को मिल रहा है, हम फर्स्ट पे इंडिविजुअल पे क्लिक करके आगे बढ़ जाएंगे। उसके बाद हमारा जो आईटीआर फॉर्म होगा वो 4 का होगा, इसलिए हम 4 पे ही अप्लाई करेंगे क्योंकि हम बिजनेस पर्पज से ही अप्लाई कर रहे हैं और हमारा जो भी थ्रेशोल्ड लिमिट लगा है उसके लिए अप्लाई कर रहे हैं। तो हम 4 पे क्लिक करके आगे प्रोसीड हो जाएंगे। उसके बाद ऑर्डर पे क्लिक करके आगे कंटिन्यू कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। सबसे पहले हम स्टार्टिंग से कंटिन्यू करेंगे। पार्ट और जेंडर पर्सनल इंफॉर्मेशन, यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। दोस्तों आप यहाँ से भी एडिट अपना एड्रेस कर सकते हैं। जो भी हम अपना इंडिया की जगह पे दूसरा अदर स्टेट किए थे वहाँ पे ये करके आगे सुधार कर सकते हैं। तो यहाँ पे सिंपली यहाँ पे हम नो पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद थोड़ा सा स्क्रॉल नीचे करेंगे, फिर यहाँ पे नो पे क्लिक करेंगे। उसके बाद थोड़ा और स्क्रॉल नीचे करके हम अपना बैंक डिटेल्स होगा वो यहाँ पे फिल कर लेंगे। तो चलिए ऐड अनदर पे क्लिक करके हमारा जो बैंक का पासबुक होगा वो यहाँ पे फिल कर लेते हैं। तो चलिए हमारा जो अकाउंट नंबर है बैंक का वो अकाउंट नंबर यहाँ पे एंटर कर लेते हैं। उसके बाद अकाउंट टाइप हमारा सेविंग अकाउंट है तो सेविंग अकाउंट पे क्लिक करके और हमारी जो प्राइमरी है प्राइमरी पे क्लिक करके नीचे आईएफएससी कोड है आईएफएससी कोड डाल के यस पे क्लिक करके यहाँ पे प्रोसीड टू ई वेरीफाई पे क्लिक कर देना है। जैसे ही प्रोसीड टू ई वेरीफाई पे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे आपको एक आधार से ओटीपी जनरेट करने के लिए बोलेगा, तभी ये रजिस्टर्ड हो पाएगा। तो सबसे ऊपर वाला में जो है आई वुड लाइक टू वेरीफाई, इस पे आपको क्लिक करके नीचे आके कंटिन्यू पे क्लिक कर देना। फिर आपको यहाँ पे टिक करके आई एग्री माय आधार डिटेल्स पर उसके बाद जनरेट आधार ओटीपी पे क्लिक कर देना है। जैसे इस पे आप क्लिक कीजिएगा आपके आधार से रजिस्टर मोबाइल पे एक ओटीपी आएगा, वो ओटीपी यहाँ पे डाल के वैलिडेट कर लेना है। ओटीपी डालने के बाद वैलिडेट हो जाएगा। उसके बाद बैंक का जो भी प्रक्रिया है वो यहाँ पे सक्सेसफुल रजिस्टर्ड हो जाएगा। तो चलिए हम यहाँ पे ओटीपी डाल के वैलिडेट कर लेते हैं। तो चलिए हम वैलिडेट यहाँ पे कर लिए हैं। सबमिटेड सक्सेसफुली, हमारा जो भी था वो सक्सेसफुल सबमिट हो चुका है। उसके बाद आगे फिर से हमको एक बार इस पेज को दोहराना होगा। तो चलिए स्क्रॉल नीचे कर लेते हैं। नेचर ऑफ में यहाँ पे ऑर्डर सेलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पे नीचे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे आपको नॉट एप्लीकेबल या नो दोनों में से किसी एक पे आप क्लिक करके आगे प्रोसीड
हो जाना है। फिर यहाँ पे एक और नीचे नो कर देना है। उसके बाद सिंपली आपको नीचे आके सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। कंफर्म पे क्लिक कर दीजिएगा। देखिए दोस्तों हमारा पे कंफर्म हो चुका है, पहला वाला पे टिक लग गया है। दूसरा है हमारा ग्रॉस टोटल इनकम। दोस्तों इसी में हम अपना जो भी इनकम है वो यहाँ पे दर्शाएंगे। तो ग्रॉस टोटल इनकम पे क्लिक करके आपको, चलिए इस पे हम क्लिक कर देते हैं। जैसे ही आप इस पे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, आपका जो भी प्रोफेशन या बिजनेस है वहाँ पे आपको, यहाँ पे आपको बिजनेस दर्शाना है। तो एडिट पे क्लिक करके फिर इस पे आपको प्रिसम्पशन इनकम फ्रॉम बिजनेस पे आपको शो डिटेल्स पे क्लिक करना है और ऐड अनदर पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो आपको नेम ऑफ बिजनेस पूछ रहा है कि आपका किस टाइप का बिजनेस है। जिनका हम कर रहे हैं वो ट्रांसपोर्ट का बिजनेस करते हैं, इसलिए हम यहाँ पे ट्रांसपोर्ट बिजनेस दर्शा दिए और जो भी बिजनेस का कोड है वो कोड यहाँ पे हम डाल देते हैं। जैसे यहाँ पे बिजनेस का इनका जो भी था ट्रांसपोर्ट का वो हम डाल दिए हैं। उसके बाद फिर से आपको सेम प्रोसेस करना है। शो डिटेल्स पे फिर से आपको जाना है। देख सकते हैं यहाँ में हमारा नेम ऑफ बिजनेस जो डाले थे ट्रांसपोर्ट वो आ गया है और बिजनेस कोड भी हमारा आ गया है। तो चलिए हम यहाँ पे ट्रांसपोर्ट पे क्लिक कर देते हैं। उसके बाद दोस्तों देखिए ये थोड़ा बारीकी से भरिएगा कि यहाँ पे पूछ रहा है थ्रू अकाउंट पे चेक्स, अकाउंट पे बैंक ड्राफ्ट, यानी आपका जो भी मोड है पेमेंट का वो आप चेक से कितना पेमेंट लिए हैं या आप अपने बैंक ड्राफ्ट से कितना पेमेंट लिए या आपका इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट जो भी आप अकाउंट पे मंगवाए वो कितना लिए हैं। तो यहाँ पे सिंपली जो भी हमारा एक पेमेंट होगा, जो भी हम लिए होंगे वो यहाँ पे दर्शाना होगा। तो चलिए हम यहाँ पे दर्शा देते हैं। मान लेते हैं कि यहाँ पे हम मोटा मोटी 10 लाख रुपया हम अपने अकाउंट पे मंगवाए हैं इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट के थ्रू या चेक के थ्रू। उसके बाद रिसिप्ट इन कैश, हमने कैश कितना अपने लिया है, हैंड में कितना कैश लिया है। तो चलिए हम यहाँ पे अपना रिसिप्ट इन जो कैश है वो यहाँ पे हम दर्शा देते हैं। जैसे कि हमने 8 लाख रुपया यहाँ पे हमने रिसिप्ट किया है कैश के मुताबिक। और यहाँ पे तीसरा जो सी है, एनी मोड अदर देन ए एंड बी, यानी आपका कैश और जो आप इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट है उसके अलावा भी कोई पेमेंट लिया है तो हम यहाँ पे भी 1 लाख रुपया दर्शा देते हैं। जैसा कि दोस्तों देख सकते हैं कि 10 लाख, 8 लाख और 1 लाख टोटल हो गया हमारा 19 लाख हमने अभी तक अकाउंट पे लिया है। उसके बाद नीचे E2 में आके देख लेंगे कि हमारा जो भी इनकम है वो कितना हुआ। दोस्तों आपका जितना भी आपने ट्रांजैक्शन किया है उसके मुताबिक आपको यहाँ पे 6% कम से कम इनकम दर्शाना ही होगा कि हम इतना पेमेंट में से 6% हम इनकम किए ही किए हैं। तो जैसा कि दोस्तों यहाँ पे हम, ठीक है चलिए दर्शा देते हैं कि हमने यहाँ पे 3 लाख रुपया इनकम किया है। तो यहाँ पे हम सिंपली यहाँ पे 3 लाख रुपया इनकम डाल देते हैं। उसके बाद बी, यानी बी में 8% यानी E1B प्लस E1C, यानी हमारा E1B से और E1C से जो भी हमारा अर्न क्लेम है वो यहाँ पे बोल रहा है दर्शाने के लिए, और वो जो भी दर्शाएंगे वो 8% से कम नहीं होना चाहिए। ऊपर होगा लेकिन कम नहीं होगा। यही यहाँ पे बताया जा रहा है कि आपको इतना 8%, आपको इतना जो भी इनकम किए हैं वो 8% से ऊपर ही दर्शाना होगा। तो चलिए यहाँ पे हम 8% दर्शा देते हैं। यहाँ पे हमने मोटा मोटी मान लेते हैं कि 2.5 लाख रुपया यहाँ से हमने इनकम किया। तो चलिए यहाँ पे 2,50,000 डाल देते हैं। अब हमारा टोटल जो ग्रॉस इनकम है यहाँ पे 5,50,000 दिखा रहा है। दोस्तों याद रखिएगा कि 7 लाख से ऊपर नहीं होना चाहिए, नहीं तो यहाँ पे आपको टैक्स देना होगा। टीडीएस कटेगा ही कटेगा आपके अकाउंट से। चलिए यहाँ पे हम सेव कर लेते हैं। हमारा टोटल इनकम 5,50,000 हुआ। लेकिन यहाँ पे जो भी कस्टमर है उनका हम 3 लाख रुपया यहाँ पे दिखाते हैं। टोटल अब हमारा 6 लाख हो गया। यहाँ पे अब हम सेव कर लेते हैं। तो देख सकते हैं कि हमने, तो यहाँ पे हमारा जो भी इनकम है टोटल इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, बाकी जितना था सब में 0 कर देंगे। यहाँ पे हमारा जो ग्रॉस टोटल इनकम वो 6 लाख था। आगे हम कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप यहाँ पे कंटिन्यू कीजिएगा तो हमारा पहला और दूसरा जो भी था वो सक्सेसफुल हो चुका है। अब यहाँ पे हमारा जो भी स्टेप बचा है वो देख सकते हैं, डिस्क्लोजर एग्जेप्शन इनकम। यहाँ पे दोस्तों कुछ नहीं करना है, आपको 0 करके सेव कर देना है।
वो भी आपका कंफर्म हो गया है। फिर आगे जो भी प्रोसेस है उसको भी उस पर क्लिक करके नीचे प्रोसीड करके आपको सिंपली कंटिन्यू कर देना है, कंफर्म कर देना है। कहीं कुछ छेड़छाड़ नहीं करना है, सबको टैक्स पेड में भी आपको जीरो है, कहीं से कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे भी कंफर्म कर देना है। उसके बाद टोटल टैक्स लायबिलिटी देख सकते हैं, यहाँ पे हमारा जीरो दिख रहा है, यानी हमारा टैक्स नहीं कटेगा। आगे करके यहाँ पे प्रोसीड टू वेरिफिकेशन पे क्लिक कर देना है। चलिए इसको हम प्रोसीड टू वेरिफिकेशन पर क्लिक करते हैं। उसके बाद नीचे आके हमारा सब कुछ देख सकते हैं कि हमारा सब अमाउंट पेएबल रिफंडेबल जीरो है, टोटल टैक्स पेड जीरो है, टोटल अमाउंट पेएबल जीरो है। यहाँ पे हमारा किसी भी प्रकार का कोई टैक्स नहीं कटेगा। उसके बाद आगे वैलिडेट कर देते हैं, यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे हमारा जो डिस्ट्रिक्ट होगा, प्लेस होगा, वो यहाँ पे इंटर कर देना है। हमारा समस्तीपुर आता है तो समस्तीपुर क्लिक करके प्रोसीड टू वेरिफिकेशन पे क्लिक करके एक बार प्रीव्यू कर लेंगे। प्रीव्यू करने के बाद आप यहाँ पे जो भी भरे हैं वो सारा यहाँ पे दिखा देगा। उसके बाद आपको प्रोसीड कर देना है। जैसे ही आप यहाँ पे प्रोसीड टू वेरिफिकेशन पे क्लिक कीजिएगा तो अपलोड लेवल वैलिडेशन पे वैलिडेशन सक्सेसफुल दिखा देगा। प्रोसीड टू वैलिडेशन पे क्लिक कीजिएगा। फिर यहाँ पे आपको एक आधार से वेरीफाई करने के लिए बोलेगा, ई वेरीफाई नाउ पे क्लिक करके कंटिन्यू पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप कंटिन्यू पे क्लिक कीजिएगा फिर से एक ओटीपी जाएगा। सबसे ऊपर ही आपको आई वुड लाइक टू वेरीफाई ओटीपी मोबाइल नंबर पे क्लिक कर देना। जो भी हमारे आधार में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होगा उस पर एक ओटीपी जाएगा। ओटीपी डाल के जनरेट कर लेते हैं। तो चलिए जनरेट आधार ओटीपी पे हमने क्लिक कर दिया है। अब यहाँ पे हमारे आधार पे जो भी मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड होगा उस पर एक ओटीपी गिरेगा। ये हमारा फाइनल ओटीपी है। चलिए इस पर ओटीपी डाल के वैलिडेट कर लेते हैं। जैसे ही हम यहाँ पे ओटीपी पे वैलिडेट करेंगे, यहाँ पे कंफर्म सबमिशन ऑफ रिटर्न यहाँ पे सक्सेसफुल दिख जाएगा। यहाँ पे आपको सिंपली प्रोसीड कर लेना है। प्रोसीड जैसे ही कीजिएगा यहाँ पे यही डाउनलोड रिसिप्ट कर लेना है। ये डाउनलोड रिसिप्ट करके ही आपको बैंक में ले जाना है, मैनेजर सर को दिखाना है, तब आपका बैंक में जो भी थ्रेशोल्ड लिमिट लगा होगा वो ठीक हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पे हम डाउनलोड रिसिप्ट कर लिए हैं। जैसा कि दोस्तों आप देख सकते हैं हमारा जो आईटीआर फाइल था वो एकदम रेडी हो चुका है। यही आईटीआर फाइल को आप सेव कर लेना है, किसी साइबर कैफे पे जाके प्रिंट आउट निकलवा के और बैंक में जाके इसे सबमिट कर देना है। आपके 24 घंटे में आपका थ्रेशोल्ड लिमिट जो भी था बैंक में लगा हुआ, जो भी बैंक हो, पीएनबी हो, बीओबी हो, एसबीआई हो, जो भी बैंक में आपका जो भी थ्रेशोल्ड लिमिट लगा होगा, इससे आपका काम हो जाएगा, आपका थ्रेशोल्ड लिमिट हट जाएगा। जैसा कि दोस्तों हमने यहाँ पे 6 लाख का क्लेम किया था, आईटीआर फाइल किया था, इसका 1.5 गुना हमें ज्यादा मिलेगा, यानी 9 साढ़े 9 लाख के आसपास तक मिलेगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो यहीं पे